प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच पेपर लीक को लेकर एक बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पीएम मोदी आगे लिखते हैं, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री का ये पहला बयान है। जाहिर है पहले बयान पर चर्चा होनी ही थी तो हो भी रही है। सोशल मीडिया पर भर भर के रिएक्शंस आने लगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने पीएम के ट्वीट को कोट करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फोटो पोस्ट किया। धर्मेंद्र प्रधान की फोटो पर एक टेक्स्ट लिखा था, आई एम नथिंग। क्या रेफरेंस है इस बात का? असल में पीएम ने अपना बयान हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट किया है। अंग्रेजी बयान की पहली ही लाइन है, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यहीं से दिपके ने लिखा धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर के साथ, आई एम नथिंग। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमारी स्पष्ट मांग है कि हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक को बीमारी बताते हुए कहा कि आप बीमारी का इलाज करने के बजाय उसके लक्षण की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया। इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बयान राहुल गांधी के उस आरोप के अगले ही दिन आया है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ये कहा था कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक के मामले में से एक भी इंसान को सजा नहीं हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी पीएम मोदी के पोस्ट पर कहा कि क्या ये पहला लीक था जो अभी हुआ है? इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए उसका तो श्वेत पत्र होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कितने दंडित हुए, कितनी सजाएं हुई, हुआ कुछ? जेपी नड्डा के विपक्षी पार्टियों की सरकारों में हुए पेपर लीक गिनवाने पर राम गोपाल यादव ने कहा, अरे मान लीजिए कि अगर हमने कहीं कत्ल कर दिया तो क्या ये भी कत्ल करने के अधिकारी हो गए? आप सत्ता में बैठे हैं, जनता आपसे जवाब मांग रही है। जब सदन में पेपर लीक पर चर्चा के बारे में सवाल पूछा गया तो राम गोपाल ने कहा, सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सारे देश को गुमराह कर रही है। सारा देश ये देख रहा है कि आप भी देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट चलता ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक वाक्य भी विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं तो हाउस स्थगित हो जाता है। राज्यसभा का तो मैं देख ही रहा हूँ, एक दिन भी हाउस नहीं चल पा रहा है। सुबह 11 बजे हाउस हुआ, पेपर लीक हुई और उसके बाद जैसे ही सवाल करने के लिए खड़े होते हैं उसके तुरंत बाद हाउस स्थगित हो जाता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे सदन शुरू होता है। फिर अगर कोई खड़ा होता है तो सदन को फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया जाता है और 2 बजे कोई खड़ा होता है तो फिर स्थगित हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी को 2 मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप क्या चर्चा करेंगे? पीएम का बयान तो आया है लेकिन सीजेपी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर अब भी बैठे हुए हैं। साफ कह रहे हैं कि 3 ही मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट विक्टिम्स को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, 20 जुलाई को हुए तांडव को लेकर किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई एफआईआर नहीं। लेकिन सरकार के मुखिया ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पेपर लीक के दोषियों को सजा देने की बात कही है, लेकिन टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं है। पीएम के ट्वीट से ये स्पष्ट नहीं होता है कि संबंधित विभाग को जो आदेश दिया गया है उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, कब तक सजा होगी। इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। वैसे भी इस पूरे मामले में सवाल ही सवाल है। इंतजार है इन सवालों के जवाब का। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।